अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम सब यहाँ खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब के रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे। और रमज़ान का इशरा भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और आज हमारे साथ जो है वो एक और हमारे दोस्त जो है एक किस्सा सुनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो जी अब्दुर्राफिक, क्या किस्सा आपका सुनाएं। भाई एक दफ़ा की बात है, मैंने अपना नया नया करियर स्टार्ट किया था, जॉब करनी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो कॉलेज वगैरह जाना होता नहीं था। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एक रेस्टोरेंट में, मेरे कज़न का ही रेस्टोरेंट था। खैर, तो वहाँ से मैं आता था, रात में हम लोग रेस्टोरेंट की क्लोजिंग करते थे तकरीबन 2:30-3 बजे। तो आते आते घर पे तकरीबन 3-3:30 हो जाते थे। किस साइड से आते थे, कौन सा? मैं आता था 4 के चौरंगी से। तो 4 के चौरंगी से जब आप लेफ़्ट होंगे तो एक रोड आती है, वो ज़रा सुनसान हो जाती है रात में। तो वही रोड पे हमारा जो है वो घर भी है, और तो उसमें हम रहते हैं। बहरहाल, मामूल के मुताबिक मैं आ रहा था वहाँ से, और इतनी देर में एक बीच में एक स्टॉप आता है, वहाँ पे एक बाइक वाला और एक अंकल खड़े हुए थे। तो उन्होंने बाइक वाला बंदा मुझे बोलने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आगे तक जा रहा हूँ। उसने बोला अगर आगे तक जा रहे हैं तो ये अंकल को बिठा लें अपने साथ, और इनको आगे ही जाना है। उस वक्त कितने बजे? उस क्या वक्त टाइम? तकरीबन 3:30 बज रहे रात के साढ़े? थे, रात के 3:30 बज रहे थे। खैर, मैंने कहा अच्छा। मैंने अंकल का हुलिया वगैरह देखा तो अंकल मुझे सही लगे, और टोपी वगैरह पहनी हुई थी उन्होंने, कुर्ता शलवार में थे। तो मैंने बिठा लिया। क्लीन शेव थे और थोड़े से हेल्दी से थे। खैर, मुझे सही लगे, नॉर्मल जैसे होते हैं लोग वैसे ही लगे, मैंने बिठा लिया उनको। तो बैठने के बाद मैंने वो जो बाइक वाला बंदा था उसके ऊपर मैंने गौर किया, तो वो भी हमारे साथ साथ ही चलने लगा। दिल में तो मैंने ये सोचा जब ये खुद भी आगे जा ही रहा था तो ये खुद बिठा लेता, लेकिन अंकल बैठ चुके थे मेरे साथ, तो मैं भी चलाने लगा भाई। खैर, जब आगे हम थोड़ा सा गए तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम क्या काम करते हो। तो मैंने उनको बताया नहीं। मैंने कहा अंकल मैं तो राइडिंग करता हूँ, बाइक राइडर हूँ, और मैं ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ। इत्तेफाक से मेरे पास एक शॉपर भी था जिसके अंदर शावरमा था मेरी बहन का। उसने कॉल करके मंगवाया था कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने बाहर से उसके लिए शावरमा लिया और मैं लेकर आ रहा था। तो मैंने कहा ये अभी भी ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ, और अभी यहाँ से बस ये लास्ट ऑर्डर है और मैं घर जाऊँगा उसके बाद। बोलने लगे अच्छा। तो मुझे बताने लगे कि अब ये रोड जो है वो यहाँ से ले लो, और रोड थोड़ा सा ख़राब था तो उन्होंने बोला कभी यहाँ से ले लो, कभी यहाँ से रोड ख़राब है, इस वाली रोड पे ले लो। मैं सुनता रहा, मैंने कहा जी जी यहाँ से ले लेता हूँ। मैं उनके सामने बन रहा था जैसे मैं तो यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो मुझे बताने लगे, और उन्होंने मुझे बार बार एक ही बात बोली कि कोई भी रोके ना तो रुकना नहीं। तो उन्होंने 2-3 दफ़ा जब ये बात की कोई भी रोके रुकना नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब कौन रोके नहीं रुकना यहाँ पे। तो अब मैंने सुना है कि पुलिस वगैरह वाले खड़े हुए होते हैं, तो वो भी रोके तो नहीं रुकना। मतलब मुझे थोड़ी सी अजीब मशकूक सी लगी ये बात कि कोई रोके रुकना नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे होते होंगे कुछ मामला इस तरीके के जो अंकल बता रहे हैं कि कोई रोके रुकना नहीं। बोले नहीं, पुलिस वाले रोकें तो रुक जाना, कोई और रोके तो नहीं रुकना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो फिर बोलने लगे कि यहाँ से आप उल्टे हाथ पे ले लो, यहाँ से रोड ख़राब है, ये वो। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कोई रोके रुकना नहीं। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ही आगे हम गए तो उनका जो जहाँ पे उन्होंने जाना था वो जगह आ गई। अब वो उनकी भी सोसाइटी है, लेकिन वो बनी हुई बहुत काफ़ी पुरानी है, तो वो ना ज़मीन से काफ़ी नीचे है। और उस रोड टाइम से? पे हाँ, रोड से नीचे? रोड लेवल से काफ़ी बहुत ज़्यादा नीचे है। मतलब डबल बेड हाइटेड जितना होता है ना उतनी ज़्यादा नीचे है। तो उसके अंदर बकायदा पूरा पानी खड़ा हुआ था लेवल तक, ज़मीन के लेवल तक पानी खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अंकल यहाँ से आप कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो कोई बंदा चलता हुआ जाए तो ढलान में डूब जाएगा जाके। तो बोलने लगे हाँ यहाँ से तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, और तुम ज़रा सा आगे लोगे तो हम जो है ना वो आगे से चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं ज़रा सा और आगे गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रुकवाया, और बोलने के बस मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने कहा अंकल यहाँ से कैसे जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह जाने की नज़र आ नहीं रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई थी जो फ्लैट बन रहे होते हैं जिसमें प्लस्तर होता है। तो वो काफ़ी अजीब सी अबेंडेंट सी बिल्डिंग थी, एक पुरानी सी, और उसके बीच में से ना एक गली थी जिसके अंदर झाड़ियाँ थी।
और वहाँ से मुझे आगे लाइटें नज़र आ रही थी, उसके पीछे वो गली के जो पीछे अगर कोई रोशनी जल रही हो तो आती है नज़र, तो वो नज़र आ रही थी। मैंने कहा अंकल यहाँ से आप कैसे जाएंगे, यहाँ से मतलब कोई इंसान वहाँ से जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, जानवर के अलावा है, कुत्ते वुत्ते जो बैठते हैं रातों में। बोलने के नहीं यहाँ से रास्ता है और मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर मैंने उनको वहाँ पे उतारा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और दुआ वगैरह दी कि जो भी उन्होंने कहा मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा बस यहाँ से ना रॉन्ग वे ही जाना, और बराबर वाली रोड क्योंकि ख़राब है तो तुम रॉन्ग वे ही जाना और आगे से जाके मुड़ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक वहाँ से घुमाई और वहाँ का फासला जो था ना, पैदल चल के भी जाने का, जो गली मैं आपको बता रहा हूँ उसका तकरीबन एक रोड जितना फासला था। कि मतलब एक बंदा जो रोड क्रॉस करता है जितना फासला होता है एक रोड के अंदर, तो वो उतना फासला था रोड से उस गली का। तो मैंने जैसी बाइक वहाँ से टर्न की है, घुमाई है, और तो अंकल मैं देखता हूँ गायब, अंकल हैं ही नहीं। तो उसके बाद जो है वो मेरी बाइक में तो हेडलाइट भी नहीं थी, और अंकल ने बोला था वैसे ही रॉन्ग वे जाना, रोड ख़राब है बराबर वाला, पता तो मुझे सारा ही था। तो उसके बाद फिर मैं बाइक काफ़ी तेज़ चलाता हुआ घर पे आया, और मैंने कहा भाई मुझे तो कोई भी रोके, वाकई मैं नहीं रुकूंगा। मैं सीधा अपने घर पे आके रुका। मैंने काफ़ी तेज़ तेज़ बैल बजाई, तो मेरी बहन आई घबरा के, बोलने की क्या हुआ ये वो। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ, ये तो वो सारा अंकल कुछ हुआ। गायब ही हो गए ना, वो मतलब अंकल नज़र ही नहीं आया उसके बाद। अब फासला था ना, मतलब जाते तो दिखते तो सही के जा रहे हैं, कमर करके जा रहे हैं मेरी तरफ दिखे ही नहीं वो, गायब। तुमने बाइक सिर्फ घुमाई और गायब। हाँ वो मतलब मेरी बाइक के, मैं ऐसे बैठा हुआ था बाइक पे, हाँ। वो यहाँ पे खड़े हुए थे। अब उन्होंने ऐसे करके मेरे सर पे हाथ रखा, हम्म, तो मैं नीचे ही देख रहा था हैंडल को अपने बाइक के। और उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़। मैंने ऐसे नज़र उठा के देखा, मैंने कहा ठीक है अंकल अल्लाह हाफिज़, और मैंने ऐसे ही बाइक घुमाई है वापस। हम्म, और यहाँ से वो जाते हुए मुझे ऐसे दिखते तो सही, हम्म। मैंने इधर देखा तो गायब अंकल। गायब, अंकल थे ही नहीं कहीं। अमेजिंग है। असल में ऐसी चीज़ें रातों में ज़्यादातर निकलती हैं। और तो जब मैं बाइक चलाता हुआ आ रहा था, बाइक चला के रहा था मैं, तो बुरी तरीके से बाइक भगा रहा था, तो बस मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी रुकना अंकल है। की कि बेटा कोई रोके ना, रुकना नहीं। तो वाकई मैं रुका नहीं, और मैं अपने घर पे ही आके ब्रेक लगा। तो ये हमारा आज का किस्सा था, और जो इन्होंने सुनाया, और ये भी ट्रू बेस्ड स्टोरी है। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम मज़ीद लोगों को इसी तरीके से बुलाते रहेंगे, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस इतनी सी दुआ है कि आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें। और सलाम।